मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं आपके लिए एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ। कल हमने जो चर्चा किया था, कल हमने भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया था। सक्सेशन एक्ट पर हमने चर्चा किया था, उत्तराधिकार अधिनियम पर। तो उसमें मैंने दो बिंदुओं पर चर्चा किया था, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के विषय में। मैंने विस्तार रूप से आपको सब कुछ बताया था, समझाया था, पूरी कोशिश की थी। इसी के सापेक्ष आज हम नवीन बिंदु पर वार्तालाप करेंगे। आज का नवीन बिंदु है हमारा कि जो जेल में अंदर बंद कैदी हैं, उनके कैदियों के क्या अधिकार हैं और उनसे जो मिलने वाले जो अधिवक्ता हैं, उन अधिवक्ताओं का क्या सम्मान जेल के अंदर जेल के अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए, जो अपेक्षित है। और ये केवल मेरा मौखिक रूप से या जर्नल केवल ओरली कहना नहीं है, ये एक बड़ी साइटेशंस के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित कई ऐसी रूलिंग्स हैं जिनके अनुपालन में अधिवक्ताओं को वहां मिलने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, जो अधिकार दिया जाता है, जो उनके दायित्व हैं जेल कर्मचारियों के, जेल के अधिकारियों के और जेल के अन्य जो भी जेलर इत्यादि हैं, जेल अधीक्षक महोदय हैं, उनके द्वारा दिया जाने वाला जो सम्मान है, आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे विनम्र अनुग्रह करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मिलने जुलने वाले लोगों को शेयर करें। मूल विषय पे आते हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु है कि जेल के अंदर जो कैदी निवासित हैं, जो बंद हैं, निरुद्ध हैं, अवरुद्ध हैं, उन कैदियों के जो अधिकार हैं, वो अधिकार कौन कौन से हैं, तो उस अधिकार पे आज हम पहले बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि कैदियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है जेल के अंदर। समझ में आ गया? पहला बिंदु कौन सा बताया? जेल के अंदर कैदियों के कर्तव्य अधिकार। तो उन अधिकारों में क्या क्या है कि कैदियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। किसी का कोई केस चल रहा है, कहीं पे भी किसी विवाद विषय में जो निरुद्ध है, उस निरुद्धता के सापेक्ष मान्य न्यायालय द्वारा जो भी गतिविधि उसके केस के संदर्भ में घटित हो रही हैं, उनके विषय में पूछताछ करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का, जांच करने का पूरा अधिकार उस कैदी के पास सुरक्षित है। इसी क्रम में दूसरा, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता अनुच्छेद, एक एक शब्द पे गौर देना है कि उन्हें मतलब कैदियों को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। ये 3 पॉइंटों पे आप मैंने जो संवैधानिक रूप से जो 3 बिंदु हैं, मीन्स 3 अनुच्छेद हैं संविधान के, उन तीनों अनुच्छेद के विषय में बताया। आप दोबारा से फिर सुन लीजिए। सबसे पहले जो कैदी बंद हैं, उन कैदियों को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता, समान रूप से, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति, बोलने चालने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार, एवं अनुच्छेद 21 में एवं अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। समझ में आ गया होगा। इसी तरह कैदियों को जेल में चिकित्सा पाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। कैदियों को इलाज चाहिए, कोई पेन है, दिक्कत है, समस्या है, तो उसको इलाज के लिए वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ भर्ती कराने का, उसको इलाज पाने का स्वतंत्र फ्री निःशुल्क उसको अधिकार, राइट है। इसी बिंदु पे ये बिंदु हमारा कंप्लीट हुआ कैदियों के विषय। मेरा मानना है कि जो भी अंदर बंद है इस तरह के केसेस में, किसी भी एनीबडी केसेस में, तो यदि उनको किसी को ऐसा अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो वो आवाज उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं। और 100% पारदर्शिता और पवित्रता के साथ जो सरकारें काम कर रही हैं जेल मैनुअल पर, वो जो दे रही हैं, यदि फिर भी कोई पीड़ित है तो वो सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है। जेल अधीक्षक के माध्यम से कराओ या और दूसरे तरीके से, या अपने किसी पैरोकार के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा करके अपनी समस्या का निवारण करा सकता है। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो जेल में यदि उसको असुविधा महसूस हो रही है तो वो सुविधा के रूप में परिवर्तित होने की पूर्ण संभावना है। इसी विषय पे अब अगला विषय हमारा क्या है? अगला विषय है हमारा जो जेल के अंदर
कैदी हैं, उन कैदियों से जो अधिवक्ता बंधु मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उन अधिवक्ता बंधुओं को मुलाकात के समय क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड हो सकती हैं, क्या क्या होनी चाहिए, इसी विषय पे हम लोग आज दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरा विषय जो हमारा है कि जेल अधिकारियों के कर्तव्य क्या हैं, किसके प्रति, उन अधिवक्ताओं के, उन सम्मानित विद्वान अधिवक्तागणों के, उनके प्रति अधिकारों का जो कर्तव्य है कि वे वकीलों का सम्मान करें, उन्हें कैद मुवक्किल से मिलने दें किसी भी स्थिति में। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, माननीय उच्च न्यायालय केरला। माननीय उच्च न्यायालय केरला ने बहुत बड़ा एक ऑर्डर पास किया, और किस कंडीशन में किया कि एक एडवोकेट तुषार निर्मल सारथी जो किसी जेल में मुलाकात करने के लिए अपने मुवक्किल के पास गए थे, तो वहां उनको कुछ जो असुविधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक रिट फाइल करी माननीय उच्च न्यायालय केरला में, तो उस रिट के सापेक्ष जो ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने किया है, न्यायमूर्ति पीवी कुन्ही कृष्णन ने, और बड़ा विस्तारित रूप दिया है। और उन्होंने, आनंद की बात यह है, उन्होंने ये कहा है कि जेल अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे वकीलों का सम्मान करें और उन्हें कैद मुवक्किलों से मिलने दें। तो जो मेरे अधिवक्ता विद्वान बंधु हैं या प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु हैं या ऐसे समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं जिनके घर में अधिवक्ता सिप मीन्स किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई अधिवक्ता निवासित है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस रूलिंग का हवाला नोट कर लें। उस रूलिंग का नाम है एडवोकेट तुषार निर्मल सारथी बनाम स्टेट ऑफ केरला एवं अन्य। नोट कर लिया। तो इस रूलिंग में जो हवाला दिया है ऑनरेबल न्यायमूर्ति महोदय ने, तो उसमें यह दिया है, कोर्ट ने कहा जब एक वकील अपने मुवक्किल से मिलने के लिए जेल जा रहा है तो जेल अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे वकीलों को सम्मान करें और उसे बिना किसी देरी के अपना आधिकारिक पेशेवर कर्तव्य करने की अनुमति दें। बहुत अधिक देर तक भी नहीं रोका जा सकता है। कोई निश्चित ऐसा टाइम नहीं है केवल 10 मिनट को या 5 मिनट को या 15 मिनट को मिलोगे, और कोई इतना भी बड़ा टाइम नहीं है कि सुबह से शाम तक बैठ करके मिलोगे। 3:30 बजे मुलाकात होगी, 5 बजे तक उसको मुलाकात करने का सही मायने में उपरोक्त रूलिंग के माध्यम से राइट समय उसके पास सुरक्षित है। मीन्स 1.5 घंटा वो अपने मुवक्किल से बातचीत कर सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में जेल अधिकारियों द्वारा वकीलों को उनके मुवक्किलों से, कैद मुवक्किलों से मिलने में बाधा डालने पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने मैक्सिमम जेल अधिकारियों को प्रत्येक लाइन में ही आदेशित और निर्देशित किया है। तो जहां तक मेरा मानना है, मेरे समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधु, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु या ऐसे विद्वान जन जो अधिवक्ता पेशा से संबंध रखते हैं, वो कभी भी सीधे जेल जाएं। लेकिन मेरे विचार से जो जाने का जेल का अलग अलग टाइम होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर, लेकिन जहां तक मैं चूंकि इस समय बुलंदशहर में हूं, तो मेरा मानना है कि यहां 3 बजे अपने न्यायालय परिसर से निकल करके और जेल तक जाने का जो एक निश्चित अवधि है, जो टाइमिंग है, 3:30 बजे तक पहुंच करके लास्ट मोमेंट 3:30 बजे हमारा आवेदन जेल पर में अंदर कार्यालय में चला जाना चाहिए। 3:45 बजे मैक्सिमम, 3:30 से 3:45 बजे अधिवक्ता बंधुओं को अंदर बुलाया जाता है। तत्पश्चात उनके बंद कैदियों को बुलाया जाता है। तदोपरांत उनकी आपस में मुलाकात जो भी होगी, जो भी बातचीत करते हैं किसी भी कानूनी पहलू पर, किसी भी कानूनी बिंदु पर, तो सीधे वार्तालाप आपस में करके पूर्ण कंप्लीट विषय करके और सहर्ष वापस आकर के अपने मुवक्किल की आज़ादी के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसकी अनिरुद्धता के लिए मान्य न्यायालय में कार्य कर सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। आज मैंने दोनों बिंदु बताए, कैदियों का कर्तव्य बताया, कैदियों के अधिकार बताए, और अधिवक्ताओं के लिए जो अधिवक्ताओं के राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो कानूनी अधिकारों के, कानूनी राइट्स के विषय में मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, बड़ा अच्छा विषय लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर होगी आपसे एक नई मुलाकात।
तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई, और एक विशेष वक्तव्य के साथ। टेम्परेचर लगभग 46 और 47 यहाँ बुलंदशहर जनपद न्यायालय में मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ इतना चल रहा है। तो ज़्यादा तेज गर्मी है, लू के थपेड़ों से बचें, तेज गर्मी से बचें, और कुछ ना कुछ लिक्विड जरूर लेते रहें। इससे स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा, और स्वस्थ मन और मस्तिष्क में स्वस्थ चित्त का निवास होता है। तो निश्चित रूप से जो भी मेरे विद्वान अधिवक्तागण हैं, वो स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क से अपने मुवक्किलों की भलाई वास्ते, अपने मुवक्किलों की रिहाई वास्ते अदालत से जो गुजारिश करेंगे, निश्चित रूप से उनको विजय हासिल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।